फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में स्वस्थ मस्त एकदम चिल होगे और अपनी प्रिपरेशन को 100% दे रहे होगे। तो अभी तक हमने अपने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 तक कवर किया था, जो कि हमारा था इरिगेशन के बेसिस पे, इरिगेशन की डिफिनीशन, इरिगेशन के टाइप्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 8 ऑर्किड कल्टिवेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि कल्टिवेशन हम करते क्यों हैं। दूसरी चीज़, सॉइल के मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के टाइप्स को पढ़ेंगे और कुछ क्रॉपिंग टाइप्स पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑर्किड कल्टीवेशन है क्या, मतलब ये चीज़ क्या है भाई, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे। तो ऑर्किड कल्टीवेशन को पहले डिफाइन करता हूँ इंग्लिश में, देन समझाऊंगा कि है क्या ये। Orchid cultivation refers to the careful management of the orchid soil in such way that soil maintained in good condition। समझ आया? नहीं आया? अब समझाएगा। इस डिफिनेशनिया में ये समझा रहा था आपको कि ऑर्किड कल्टीवेशन एक टोटली जाकर इंड होता है इस मिट्टी पे। यहाँ पे जो मिट्टियाँ हैं ना भैया, जो मिट्टी दिख रही हैं आपको, ये तो पानी है, सॉरी, अभी मिट्टी आएगी, इंतजार करो। जो भी है मिट्टी है, ऑर्किड कल्टीवेशन डायरेक्ट इन्वॉल्व है उस मिट्टी से। तो ये हमें ये सिखाता है कि हम अपनी जो प्रॉपर मिट्टी है उसको हम कैसे कल्टीवेट करें, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या प्रक्रियाएं उसमें करें कि वो मिट्टी मॉइस्चर मेंटेन करे रहे, वो मिट्टी भुरभुरी बन जाए, वो मिट्टी हमें उपजाऊ बन जाए, हमें खूब अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन दे पाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्किड कल्टीवेशन का, डायरेक्टली लिंक होता है आपकी मिट्टी को उपजाऊ, मॉइस्चर, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा मेथड ऑफ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बोला ही था ना कि डायरेक्ट लिंक है मिट्टी से। तो अब पढ़ेंगे हम कि वो टाइप्स क्या हैं जिससे हम कर करके अपने उस मिट्टी को मॉइस्चर मेंटेन करेंगे, प्रॉपर टेम्परेचर उसका दे पाएंगे, उसको एक उपजाऊ मिट्टी बना पाएंगे। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है क्लीन कल्चर। क्लीन कल्चर से भैया तुमको डायरेक्ट ही समझ आ रहा होगा कि इसमें हम एकदम क्लीन कर देते हैं। तो एक पहले डिफाइन करता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वी डू डेली प्लफिंग एंड रिमूव वीड्स। इसमें क्या करते हैं, ये ऐसी प्रोसेस है, इसमें हम डेली अपनी मिट्टी में प्लफिंग मतलब फावड़े की मदद से उस मिट्टी को जुताई करते हैं डेली विदाउट गिविंग गैप। और करते क्यों हैं कि वहाँ पे जो खरपतवार हो उसको हम मिटा सकें, हटा सकें वहाँ से। इसका जो डिसएडवांटेज है ये है कि ये टीलेज के कारण सॉइल इरोजन और मॉइस्चर जो लॉस होते हैं वो हो जाते हैं। डेली प्लफिंग के जो डिसएडवांटेज हैं, इसका ये एडवांटेज है कि वो जो टीलेज है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस हम डेली प्लफिंग करेंगे तो जो टीलेज इकट्ठा हुआ है उसके कारण वहाँ पे मॉइस्चर लॉस हो जाता है और सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाता है। अब जैसे हम डेली प्लफिंग करेंगे तो वो मिट्टी, हवा आई, पानी आया तो बहने लगेगी, तो इरोजन होने का रिस्क इसमें बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है हमारा क्लीन कल्चर विथ कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स ये क्या चीज़ है, आगे पढ़ाता हूँ, एकदम आसानी से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इन दिस टाइप वी प्लांट अ लेग्यूम ट्री बिटवीन टू ट्रीज। मतलब जो हमारी मेन पौधे हैं, दो मेन पेड़ हैं हमारे दो, उनके बीच में हम एक लेग्यूम प्लांट को पौधारोपण कर देते हैं भैया। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सॉइल इरोजन का रिस्क होता है वो कम हो जाता है। कम कैसे होगा कि बीच में आपने पेड़ लगा दिया तो जो हवा और पानी के वजह से वो मिट्टी बहने का डर रहता है वो जाकर रोक लेगा आपका जो कौन बीच में लगा है, लेग्यूम प्लांट। तो उससे जो मेन आपकी ट्रीज हैं वहाँ पर मिट्टी बहने का डर खत्म हो जाता है, इरोजन होने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक मैटर इसके थ्रू इंक्रीज हो जाते हैं। जो हम लेग्यूम प्लांट लगा देते हैं उससे जो ऑर्गेनिक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि लेग्यूम प्लांट की एक और खूबी है कि ये नाइट्रोजन को बढ़ाता है, तो इसलिए हम कवरिंग करते हैं। जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो है मल्चिंग। ये भैया अत्यधिक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है सॉइल को भुरभुरी, उपजाऊ और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए।
विभिन्न कंट्रियों में ये प्रोसेस अपनाया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेन पौधा है, वीडियो के थ्रू दिखाऊं, वेट, पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो हमारा मेन ट्रीज होता है उसके नीचे आसपास कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन, कोई प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गई, या सीट हो गया मतलब पेपर हो गया, और जो सूखी घास हो गई, उन सबको बिछा देते हैं। बिछाते किस लिए हैं कि ये जो सॉइल की वो है, मॉइस्चर है, उसको मेंटेन किए रहता है। दूसरा चीज़, ये खरपतवार को कम करता है। खरपतवार मतलब वीड को कंट्रोल कर देता है। अब दिखाता हूँ आपको, वीडियो बहुत ही आसानी से समझाएगा। देखिए, सूखी घास बोला था ना कि पेड़ के नीचे हम फैलाते हैं, तो आप सूखी घास देखो। शुरू हो जाओ भैया विदाउट एनी देरी। ये आलू की खेती है। आलू की खेती में आप देखिए साइड साइड में पेड़ के पास जो हमने आलू का जो हमारा पेड़ प्लांट हुआ है उसके पास देखिए एक सूखी घास हमने लगा दी है। इससे क्या होता है कि सॉइल में जो मॉइस्चर होती है वो बनी रहती है और खरपतवार होने का जो रिस्क होता है बहुत कम हो जाता है। ये है भैया मल्चिंग प्रोसेस। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बताता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है SOD, सॉड। इसमें क्या करते हैं हम कि प्लांट के आसपास एक परमानेंट घास मतलब घास को उगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वही काम करती है ये भी, वहाँ पे नमी बनाए रहती है। दूसरी चीज़, खरपतवार होने का डर कम हो जाता है। मतलब वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ एक। तो इसमें सॉड का तो वीडियो नहीं मिल रहा, सॉड मल्च का मिल रहा है जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो सॉड केवल ऐसा समझिए कि आपका ये पेड़ है, पेड़ का जो राउंड का एरिया है उसमें हम एक परमानेंट ग्रास को उगा देते हैं, उसे निकालते नहीं, तो उससे हमारी जो नमी होती है मिट्टी की वो बनी रहती है। दूसरी चीज़, वीड्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टाइप में आपको समझाऊंगा, उसका वीडियो भी है। नेक्स्ट टाइप है हमारा सॉड मल्च। इसमें क्या होता है कि हम वही प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम एक घास उगा लेंगे, तो घास के जो लेयर्स होते हैं, परत होती हैं, उसको हम वहाँ से निकाल कर उस मिट्टी से अपना जो प्लांट है वहाँ पे हम जाकर उसे बिछा देते हैं। तो उससे मॉइस्चर बनी रहती है उस वहाँ की मिट्टी की। दूसरी चीज़, वो उपजाऊ और हो जाती है। तीसरा चीज़ कि वहाँ पे वीड्स नहीं हो पाता, मतलब खरपतवार नहीं होने देता, वो जो ग्रास का लेयर है। दिखाऊंगा वीडियो में, समझिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पहले हम अपनी फील्ड में ग्रास को उगाते हैं, देन लेयर लेयर करके ये जो बंदा इसमें लेयर निकाल रहा है, तो इन लेयर्स को हम ले जाके अपने जो प्लांट अपनी फील्ड में लगाएंगे, उसके आसपास राउंड में हम इस लेयर को बिछा देंगे। इससे वहाँ की मिट्टी की नमी बनी रहेगी और क्या कहते हैं वहाँ पे खरपतवार होने का डर कम हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो पहला जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो है इंटरक्रॉपिंग। ये प्रक्रिया ऐसी है, ये ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक प्रॉपर एरिया में एक से अधिक क्रॉप को उगाते हैं, रो बनाकर, मतलब एक रो मैनेज करके हम एक से अधिक क्रॉप को उगाते हैं। उस प्रोसेस को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली in the same area with a row management called intercropping। इससे क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, वहाँ की फर्टिलिटी मेंटेन होगी। दूसरा चीज़, ये हाई यील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब आप एक एरिया में एक क्रॉप उगाओगे तो हमें प्रोडक्शन तो कम, प्रोडक्शन ठीक है, उस प्रॉपर क्रॉप का प्रोडक्शन तो ठीक है, अच्छा मिलेगा, बट इससे क्या होता है कि हमारी इनकम का सोर्स बढ़ जाता है। हाई यील्ड का मतलब ये है कि एक से अधिक क्रॉप उगाओगे तो हमें अनेक अनेक प्रकार की क्रॉप्स मिल लेंगी, तो उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और क्या कहते हैं इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। एंड लो द रिस्क ऑफ वीड्स, खरपतवार होने का जो रिस्क होता है वो कम करता है इंटरक्रॉपिंग। इसका एग्जाम्पल जो है, हम इसमें जो क्रॉप्स उगाते हैं वो हैं मैंगो, आम हो गया, कोकोनट हो गया, पाइनएप्पल्स हो गया, एक्सेट्रा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स से मतलब ही आपको लग रहा है कि ये कई क्रॉप इसमें मिक्स हो जाती हैं, तो इंग्लिश में पहले समझाता हूँ। ग्रोइंग 2 or more than 2 क्रॉप्स इन द सेम फील्ड विदाउट एनी रो। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि वही सेम प्रोसेस हम अपनाते हैं इंटरक्रॉपिंग वाला, कि एक से अधिक क्रॉप्स
मतलब उगाते हैं उस प्रॉपर एक ही एरिया में, एक ही लैंड में। बट इसमें उस इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते थे कि एक जैसे एक फसल हमने लगाई, जैसे हमने ये एक फसल लगाई, ये है हमारी एक फसल। अब जो हमारी नेक्स्ट फसल है, ये रेड वाली आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो फसल है, इसके बीच हम एक रो का अरेंजमेंट कर देते हैं जो हमारी ब्लैक पेन इंडिकेट कर रही है। उससे क्या होगा कि ये दोनों क्रॉप आपस में मिलेंगी नहीं। बट जो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि ये जो रो का अरेंजमेंट होता है दो क्रॉप के बीच में, वो नहीं होता। ये जो अरेंजमेंट होता है वो हट जाता है और ये जो आपस में क्रॉप होती हैं ये मिक्स हो जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये क्या करता है कि इनकम और यील्ड दोनों बढ़ा देता है, हमारा पैसे का स्रोत भी बढ़ा देता है और दूसरी चीज़ यील्ड मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है। इस जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है इसमें इससे रिलेटेड एक रिसर्च भी हुआ है CPCRI कसौरगढ़ में। वो जो रिसर्च हुआ था वो हुआ था कोकोनट और एरिकेनट के बीच में। मतलब जो जो दो क्रॉप थी उनके बेसिस पे हुआ था। वो था पहला कोकोनट नारियल और दूसरा एरिकनट। इन दोनों के बीच में एक रिसर्च हुआ था। इसका मैं शॉर्ट आपको बना दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा भी गया है DHO के 2-3 MCQ में रिपीट हुआ है। तो इसे ज़रूर अपनी नोट्स में रेड पेन से भैया लिख लेना कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में ही CPCRI कसौरगढ़ में एक रिसर्च हुआ था। वो रिसर्च जिन क्रॉप्स में हुआ था वो थी पहली कोकोनट, दूसरा था एरिकनट। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ, जो कि है हमारा मल्टी टायर क्रॉपिंग सिस्टम। अब इसमें क्या करते हैं हम, इंग्लिश में बताता हूँ पहले कि ग्रोइंग द क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड हाइट टुगेदर ऑन द सेम लैंड ऑन द सेम टाइम। मतलब अभी तक हम क्या करते थे कि जो हमारी क्रॉप्स होती थी वो बराबर होती थी और उन्हें उसी सेम लैंड में हम प्लांट मतलब लगाते थे। अब इस सिस्टम में क्या करते हैं कि हम अनेक हाइट वाले पौधों को, मतलब अलग अलग हाइट वाले पौधों को प्लांट करते हैं उसी सेम लैंड में सेम टाइम में। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा, वेट, देखिए जैसे कि आपका ये जो रेड पेन में आपको दिख रहा है ये हो गया आपका ज़्यादा हाइट वाला। देन फिर आपका आता है ये ब्लैक, कैप हटा देता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये हो गया उससे थोड़ा छोटी हाइट में, ये दो हो गए। देन आफ्टर हम एक इससे छोटा लगा देते हैं ये। तो इससे क्या होता है कि एक ही फील्ड में हम अलग अलग हाइट वाले प्लांट को जब लगाते हैं सेम टाइम में तो उस सिस्टम को हम मल्टी टायर क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। अब इसका यूज़ बताते हैं कि क्यों करते हैं ये सिस्टम। इससे क्या होता है कि सनलाइट को, वाटर को और भी जो अनेक न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के पेड़ों को प्लांट करते हैं उस सेम लैंड में। कुछ जो आपको मैं क्रॉप बताता हूँ जो एक साथ इसमें लगाई जाती हैं। सबसे पहला हो गया आपका, देखिए रेड पेन इंडिकेट कर रही है आपके कोकोनट के पेड़ के, मतलब नारियल ताड़ के पेड़ को, ये हो गया। देन उसके बाद आता है आपका ब्लैक पेन, ये रहा, वो उससे छोटी हाइट में है, रेड वाले से छोटी हाइट में है, तो वो इंडिकेट करता है बनाना, केले के पेड़ को, ये हो गया। देन उससे छोटी हाइट का प्लांट हम लगाते हैं फिर पाइनएप्पल, ये आपको दिख रहा होगा हाइलाइटर, उससे मतलब केले के पेड़ से छोटा होता है। तो इन 3 पेड़ों को हम लगाते हैं। इससे क्या होता है कि ये सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट को आसानी से अब्जॉर्ब कर सकें, इसलिए हम इस सिस्टम को अपनाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था यहीं फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो आपका ही अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें ऐसे ही यूज़फुल वीडियो को पाने के लिए आपके अपने चैनल एग्री DHO एकेडमी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।